हेलो बच्चे पार्टी मजा मा क्या हाल चाल सब लोग एकदम बढ़िया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने 10th साइंस। ठीक है, तो साइंस में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। उसमें से पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आशा करते हैं आप लोग को लेक्चर समझ में आएगी। ठीक है, जहाँ भी दिक्कतें आए हैं कमेंट करिएगा, बताइएगा। पढ़ते हैं हम लोग, क्लास को आगे बढ़ाते हैं और धीरे धीरे एक एक करके डेफिनेशन सहित हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज से अपना लेक्चर, अपना क्लास। सबसे पहला चैप्टर में पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या क्या है। ये रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं और थोड़ा थोड़ा समझते जाते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ेंगे अभी फिलहाल। ठीक है, एक आध टॉपिक क्लियर करते जाएंगे और इस तरह से हमारा चैप्टर और फिर सिलेबस खत्म हो जाएगा। आप लोग बने रहिएगा। सबसे पहली बात, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया इट मीन्स केमिकल रिएक्शन। इंग्लिश में बोले तो ठीक है। तो अभिक्रिया, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया का एक ही मतलब होता है कि नए गुण वाले पदार्थ का बनना। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है कि नए गुण वाले पदार्थ का बनना। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग कागज लिए, उसको मोड़ दिए, फिर वो क्या हुआ, कागज ही रहा। हाँ, हम लोग लाइट जलाए फिर ऑफ कर दिए, मतलब कुछ दो प्रकार के चेंजेस हम लोग देख सकते हैं। मतलब अभिक्रिया को पढ़ने से पहले हमको चेंजेस पढ़ना पड़ेगा, परिवर्तन पढ़ना पड़ेगा कि सर परिवर्तन कितने तरह के हो सकते हैं। तो हम पहले आते हैं कि परिवर्तन क्या होता है और कितनी तरह से हो सकते हैं। ठीक है, तो परिवर्तन क्या होता है, किसी का रंग रूप आकार उसका गुण को बदलना ही परिवर्तन है। ठीक है, तो परिवर्तन दो टाइप से होते हैं। परिवर्तन दो तरह से होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, हमने कहा कि परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए हमको चाहिए परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन होना चाहिए रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक परिवर्तन। तो परिवर्तन ही कितने तरह के हो सकते हैं, चेंजेस दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज बोले तो भौतिक परिवर्तन, केमिकल चेंज बोले तो रासायनिक परिवर्तन। तो हमने कहा कि भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। सर दोनों का अगर चेंज कहीं भी हो रहा तो कुछ भी चीज चेंज होगा। ठीक है, तो सर फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में मेनली डिफरेंस क्या है। फिजिकल चेंज का मतलब होता है कि हम उस स्टेट में फिर से आ सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था गए, बट वो जो पदार्थ है ना उसका अभी भी गुण वही है, उसका जो गुण कैरेक्टर है वो फिर भी वही रहता है। मतलब अगर हम ईंट को तोड़ दे तो फिर हम जोड़ सकते हैं, बट ईंट का गुण अभी भी वही है। पर केमिकल चेंज में क्या होता है, उसका गुण मतलब उसका जो कैरेक्टर है वो चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जैसे कि दूध से दही का बनना, दूध का फटना, इन सब चीजों में क्या होता है कि केमिकल चेंज होता है। मतलब क्या सर, दूध का अलग कैरेक्टर अलग गुण था, दही का अलग था। दूध जो था अच्छा वाला दूध उसका अलग गुण था, फट गया दूध उसका अलग गुण है। मतलब जो भौतिक परिवर्तन है ये क्या होता है, इसमें गुण समान होते हैं। समान गुण का मतलब गुण परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, गुण का परिवर्तन होता है या नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं। ठीक है, ठीक। तो
ये रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसके कुछ उदाहरण लिख देते हैं और इसके भी कुछ उदाहरण लिख देते हैं। ठीक है, भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है कि पदार्थ को हम चेंज कर रहे हैं, परिवर्तन ला रहे हैं और उसका गुण अभी भी वही है। मतलब क्या कि चेंज तो हुआ पर कैरेक्टर नहीं बदला, परिवर्तन हुआ पर गुण नहीं बदला। ठीक है, तो इसका यही मतलब होता है कि इसके कुछ उदाहरण देखते हैं कि क्या हो सकते हैं ऐसे उदाहरण, जैसे लाइट का जलना और बंद होना, बल्ब का और बंद होना। ठीक है, और क्या हो सकते हैं, इस तरह से बहुत एग्जांपल हम दे सकते हैं। और क्या एग्जांपल ले सकते हैं, लाइट का जलना और बंद होना। ठीक है, इसमें भी कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे कि दूध से दही का बनना, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो वहां क्या होगा, एक नए गुण वाले पदार्थ बनेंगे, मतलब क्या होगा, गुण परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पे फिजिकल चेंज मतलब भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, कोई भी गुण नहीं बदलता। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, गुण समान रहता है, रासायनिक परिवर्तन में गुण बदलता है। यही इसमें मेन डिफरेंस है और हमें काम है रासायनिक परिवर्तन से। अभी हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया होती है कि जिसमें रासायनिक परिवर्तन हो। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगी, रासायनिक परिवर्तन होगी। बस इसी को लेके हम अपना डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है, पहले समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे और नए गुण वाले मतलब अलग गुण वाले पदार्थ बनाएंगे। ऐसा नहीं कि इसका जो कैरेक्टर है वो आगे वाला प्रोडक्ट का भी, उत्पाद का भी कैरेक्टर हो, ऐसा नहीं होना है। अगर ऐसा हुआ तो फिर हमें रासायनिक परिवर्तन करने का फायदा ही नहीं मिलेगा। मतलब हम आम से आम ही बना रहे हैं तो हमें क्या फायदा, गुण वाले पदार्थ मिलते हैं और नए पदार्थ मिलते हैं। नए गुण वाले नए पदार्थ हमको मिलते हैं, मतलब जो पहले पदार्थ बनाए वो पदार्थ हमको नहीं मिलता है। रासायनिक परिवर्तन में यही होता है। मतलब रासायनिक परिवर्तन में कभी भी एक से नहीं होगा, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे और नए गुण वाले एक या अधिक पदार्थ बना सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, दो या अधिक अलग अलग ठीक है, दो या दो से अधिक अलग अलग गुण वाले पदार्थ मिलेंगे और क्या होगा, और भिन्न गुण वाले, मतलब ये जो पदार्थ मिलाए हैं उससे अलग गुण वाले और भिन्न गुण वाले नए पदार्थ बनाएंगे। ठीक है, यही प्रक्रिया क्या कहेगी, रासायनिक अभिक्रिया। मतलब केमिकल रिएक्शन, मतलब दो या दो से अधिक अलग अलग गुण वाले पदार्थ मिलेंगे। सर एक ही गुण वाले क्यों नहीं मिल सकते, सर पानी में हम पानी मिला रहे हैं तो पानी ही रहेगा ना, तो फिर अलग गुण वाले कैरेक्टर वाले हमको पदार्थ नहीं मिलेगा। तो मतलब दो अलग अलग, कम से कम दो, या आप ज्यादा भी मिला सकते हैं बट कम से कम दो मिलाना पड़ेगा, वो भी अलग अलग गुण वाले पदार्थ मिलाना पड़ेगा। और तभी जाके आपको एक दूसरा, मतलब जो दो मिलाए ना उससे अलग टाइप का ही पदार्थ मिलेगा, मतलब उसका गुण इन दोनों के गुण से अलग होता है। और इसे उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे कि H2 प्लस O2 से हमें मिलेगा H2O। ठीक है सर, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये जल, मतलब सर ये गैस है, ये भी गैस है और ये लिक्विड है। मतलब एक तो यहाँ अवस्था परिवर्तन हो सकते हैं। आप लोग जान रहे होंगे, ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। आप लोग जानते हैं कि पदार्थ के भौतिक रूप से तीन अवस्थाएं होती, पदार्थ के
भौतिक रूप से तीन अवस्थाएं होती है, पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। हालांकि जब आप लोग अपर क्लास आगे की क्लास में पढ़ेंगे तो आपको 5 अवस्थाएं बताई जाएगी, एक प्लाज्मा, एक बॉस आइंस्टाइन अवस्था बताएगी। फिलहाल हमारे सिलेबस से वो बाहर की चीजें हैं, मतलब पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। तो यहाँ देखो गैस गैस मिला और लिक्विड बना लिया, मतलब अवस्था परिवर्तन किया। क्या किया? अवस्था परिवर्तन किया। गैस अवस्था और ये द्रव अवस्था में चला गया। ठीक है, मैं आपको हिंदी में भी लिखूं। ठीक है, इस तरह से देखा जाए कि एक गैस दूसरे गैस से मिला और क्या किया? लिक्विड बनाया। सर इसमें गुण परिवर्तन क्या हुआ? मेन बात यही है कि गुण परिवर्तन क्या हुआ, क्योंकि हमने यही पढ़ा कि दो अलग अलग गुण वाले पदार्थ मिलेंगे और भिन्न गुण वाले, मतलब नया जो पदार्थ होगा ना ये इससे भी भिन्न होगा। फिलहाल ये हम लोग देखते हैं कि ये इस तरह जो अभिक्रिया में भाग ले रही है, जो अभिक्रिया में भाग ले रही है, वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग ले रही है उसको क्या बोलते हैं? अभिकारक। जो अभिक्रिया, वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेगी उसे बोलते हैं अभिकारक। वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग ले उसे अभिकारक कहते हैं, और जो हमें मिलता है उसे उत्पाद कहते हैं। वो पदार्थ जो हमें अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है। सर ये एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा, 2 4 6 8 ऐसे भी हो सकते हैं। मतलब जो अभिक्रिया में भाग लिया उसे क्या बोले? अभिकारक, और जो अभिक्रिया से हमें मिला उसे उत्पाद, इंग्लिश में बोले तो प्रोडक्ट बोले। ठीक है, तो इसके सहारे अभिकारक और उत्पाद के सहारे भी हमारे 10th क्लास के लेवल के हिसाब से कुछ डेफिनेशन बने होते हैं, मैं भी वो धीरे धीरे बताते जाता हूं। पर फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि ये गुण परिवर्तन हमको कैसे पता चलेगा कि ये गुण परिवर्तन हुआ है और ये रासायनिक परिवर्तन हुआ है। तभी तो हम बोलेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया का मतलब रासायनिक परिवर्तन होगा, मतलब ऐसा परिवर्तन होगा जो फिर रिवर्स ना हो जाए। हाँ, रिवर्स तो होगा पर वैसे केमिकल चेंजेस द्वारा ही फिर हम रिवर्स कर सकते हैं, ऐसे नॉर्मली हम नहीं कर सकते। जैसे कि लाइट बंद ऑफ किए, ऑन किए, ऑफ किए, ऑन किए, ये हम फिजिकली कर सकते हैं, पर इसको करने के लिए हमको केमिकल्स की जरूरत पड़ती है और केमिकल चेंजेस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वही बात आती है कि हम लोग देखते हैं कि ये गुण परिवर्तन कैसे होता है, इसमें गुण परिवर्तन क्या है। तो जब कभी भी आग लगाते हैं हम लोग, आग जलाते हैं, तो वहां से जो गैस मुक्त होती है उसमें नॉर्मली हाइड्रोजन गैस होती है। हम लोग जब आग जलाते हैं तो उसमें से एक गैस मुक्त होती है, निकलती है, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। सर बिना ऑक्सीजन के आग जला ही नहीं सकते, बिना ऑक्सीजन के आग जला ही नहीं सकते। एक क्या हो रहा है, जब हम जला दिए ऑक्सीजन की सहायता से आग जलती है, और जब आग जलती है तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है? रिलीज होती है, मुक्त होती है। मतलब कहीं भी अगर आग जला रहे हैं ना तो वहां हाइड्रोजन गैस निकलेगी और क्या होगा? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। आग जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, निकलेगी, रिलीज होगी। मतलब क्या? एक जलने में सहायता कर रहा है, दूसरा जलने से निकल रहा है। बट ये जो है जल, ये आग को बुझाता है। हाँ, कहीं आग लगे तो पानी फेंक दोगे तो आग बुझ जाएगी। मतलब एक जलने में मदद कर रहा है, एक जलने से निकल रहा है, और तीसरा ऐसा पदार्थ बना उन दोनों के मिलन से, उन दोनों के मेल से, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से ऐसा पदार्थ मिला जो आग को बुझा रहा है। ये दोनों आपको क्या कर रहा है? उत्प्रेरित कर रहा है, लगने में मदद कर रहा है, और ये बुझा रहा है, उसको कम कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि इसका गुण क्या है? अलग है। ठीक है, तो एक ऐसा भी डेफिनेशन हमारे यहाँ आता है रासायनिक अभिक्रिया को लेकर कि क्या है? अभिकारक के मिलने से उत्पाद, 2 या 2 से अधिक अभिकारक के मिलने से एक या अधिक उत्पाद बनते हैं। तो इस तरह के डेफिनेशन भी हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, देखो कम से कम 2 अभिकारक होना चाहिए, उत्पाद एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा कितना भी हो सकता है। तो डेफिनेशन क्या है? नेक्स्ट डेफिनेशन मतलब परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक के मिलने से एक या अधिक उत्पाद का निर्माण होता है। 2 या
अधिक ये क्या है, एक प्रक्रिया है, ठीक है, एक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलेंगे और एक या अधिक क्या कराएंगे, नए उत्पाद का निर्माण करेंगे। तो ये जो अभिक्रिया है, यही अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। यही अभिक्रिया क्रिया रासायनिक अभिक्रिया मतलब केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, सर केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। मैंने बताया कि दो या दो से अधिक नए मतलब भिन्न भिन्न गुण वाले पदार्थ मिलेंगे और एक नया पदार्थ या अधिक भी बना सकता है। जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही पदार्थ बनाए, एक से ज्यादा भी पदार्थ बन सकते हैं। और उसका जो कैरेक्टर होगा, उसका जो गुण होगा, वो पिछले वाले जो जिससे मिल रहा है ना, जिससे वो बन रहा है, उसके कैरेक्टर मतलब गुण से अलग गुण वाले पदार्थ बनेगा। सर कुछ एग्जाम्पल लिए और हमने देखा कि इस तरह से हमारे यहाँ रिएक्शन होता है। और किसी भी रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन मतलब किसी भी अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया तब बोलेंगे जब उसका गुण पिछले वाले से गुण से अलग होगा। मतलब जो हम अभिकारक मिलाए हैं उससे जो उत्पाद होगा ना, उसका गुण अलग होना चाहिए। मतलब अभिकारक और उत्पाद का कैरेक्टर अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, इस तरह से एक छोटा सा टॉपिक हमने इस तरह से देखा। और इससे पहले हमने परिवर्तन देखा। परिवर्तन में देखा कि परिवर्तन हमारे यहाँ दो तरीके से हो सकते हैं। पहला फिजिकल चेंज, दूसरा केमिकल चेंज। सर फिजिकल चेंज, दूसरा केमिकल चेंज हो सकता है। ठीक है, तो परिवर्तन यानी कि चेंजेस हमारे यहाँ दो तरीके से हो सकता है। पहला फिजिकल मतलब भौतिक परिवर्तन, दूसरा केमिकल मतलब रासायनिक परिवर्तन। और ये जो रासायनिक परिवर्तन होगा, यहाँ जो होगा रासायनिक परिवर्तन, इसी को हम लोग बोलेंगे उस जो प्रक्रिया चलेगी, रासायनिक परिवर्तन जो होगा उसकी जो प्रक्रिया चलेगी उसी को हम लोग बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे और एक अलग गुण वाले पदार्थ का निर्माण करेंगे। ये सब दो जो बन रहे हैं अभिक्रिया में, जो भाग ले रहे हैं, उसको हम लोग बोलेंगे अभिकारक, और जो बना उसको उत्पाद, इट मींस बोले तो प्रोडक्ट बोलेंगे। सर इस तरह से भी हम लोग परिभाषा लिख सकते हैं। ये किसकी परिभाषा है, अरे रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा है। इसमें क्या है, दो या दो से अधिक क्या मिलेंगे, अभिकारक मिलेंगे और नए गुण वाले उत्पाद का निर्माण करेंगे। अगर तुम भी सोचो पानी में पानी मिल गया, हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन गैस मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस ही बनेगा। मतलब अलग अलग गुण वाले पदार्थ का मिलाना जरूरी है। जैसे ऑक्सीजन लिए फिर उसमें ऑक्सीजन डाल दिए, एक मतलब एक पार्टिकल लिए उसमें ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन डाले जा रहे हैं, मतलब पदार्थ पे पदार्थ डाले जा रहे हैं और उसका गुण एक ही है, तो हमें फिर क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस ही मिलेगा। इसका मतलब अलग अलग गुण वाले पदार्थ का लेना बेहद ही जरूरी है। और प्रथम यही रिएक्शन में पहला चरण यही होता है कि हम अलग अलग गुण वाले ले, ताकि हमें कुछ डिफरेंस चीजें मिल सके। ठीक है, कुछ बेसिक चीजें आप लोगों को 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे, आप लोगों को पता होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा वहां पे रिवीजन करवाता हूं। आई होप आप लोग पहले से पढ़े होंगे, मैं थोड़ा सा रिवीजन करवाता हूं क्योंकि हमें इन चीजों की जरूरत पड़नी है। अभी हम जब रासायनिक अभिक्रिया तो पढ़ ली, सर उसके टाइप पढ़ने हैं अगली क्लास। अभी हमको पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण कैसे लिखते हैं। हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया देखा और इसके समीकरण देखने हैं, बट समीकरण को समझने के लिए हमको 3-4 चीजें की जरूरत पड़ेगी। सर पदार्थ क्या होता है, परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, तत्व क्या होता है और यौगिक क्या होता है, इस तरह की चीजें हमको बखूबी पता होनी चाहिए। हालांकि आप लोग क्लास 9 से आगे निकल चुके हैं, मतलब ये चीजें क्लास 9 में पूरा डिटेल वाइज है, पर कोई नहीं, मैं थोड़ा सा रिवीजन कर लूं। अगर आप लोग जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो आप लोग का रिवीजन इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी
चीजें जो क्या है, कुछ मास मतलब द्रव्यमान रखती है, कुछ चीजें जो क्या करती है, द्रव्यमान। कुछ भी दुनिया का कुछ भी चीज है जो इसमें द्रव्यमान हो, वो कुछ स्थान को घेरे, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, पदार्थ। पदार्थ बोले तो मैटर। ठीक है, पदार्थ क्या होता है कि कुछ भी दुनिया का कुछ भी चीजें हैं उसमें अगर द्रव्यमान हो मतलब उसमें वजन हो, ठीक है, और वो क्या करे, कुछ ना कुछ आयतन को घेरे। अब जब द्रव्यमान है तो कहीं ना कहीं तो होगा ही, कहीं ना कहीं होगा, तो वो अपना एक 3D आयतन को, 3D एरिया को क्या करेगा, वो कवर करेगा। मतलब उसी को हम लोग क्या 3D एरिया को क्या बोलेंगे, आयतन बोलेंगे। मतलब पदार्थ क्या होगा, उसमें कुछ द्रव्यमान होगी और कुछ आयतन होंगी, ठीक है। और पिछले पेज में हम लोगों ने थोड़ा सा ये भी पढ़ लिया है कि पदार्थ 3 तरीके से होते हैं। हाँ, फिजिकली टाइप मतलब भौतिक रूप से जब हम देखते हैं तो पदार्थ 3 तरह से होते हैं। ये चीजें मैंने थोड़ी सी पहले पेज में भी बता रखे कि पदार्थ 3 तरीके से होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। इसमें हम भौतिक रूप से अगर देखें तो 3 तरीके से होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सर पदार्थ को ही द्रव्य कहा जाता है, तो आप इन दोनों शब्दों में थोड़ा अंतर समझिएगा कि द्रव मतलब लिक्विड और ये द्रव्य मतलब सब्सटेंस, ठीक है। सब्सटेंस पदार्थ एक ही बात है। तो आगे इसमें थोड़ा ले जाते हैं कि जो पदार्थ है ना, ये बहुत ही छोटे 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 टुकड़ों से मिलकर बना होता है। पदार्थ जो है ना, उसको अगर काटते जाए तो लास्ट में हमें एक और चीजें मिलती है। पदार्थ को अगर हम काटते जाए मतलब उसके टुकड़े करते जाए तो हमें अंततः एक चीज मिलती है और उसका नाम हमने दिया कि परमाणु, ठीक है। उसका नाम हमने दिया परमाणु, इंग्लिश में बोलते हैं एटम। पदार्थ क्या है, दुनिया का कोई भी चीज है वो क्या है, पदार्थ है। बट 2 कंडीशन कम से कम उसमें फॉलो होनी चाहिए। पहली क्या, उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, दूसरी क्या, उसमें कुछ ना कुछ वो आयतन को घेरे, उसे हम पदार्थ कह देंगे या द्रव्य कह देंगे। इंग्लिश में बोले मैटर और सब्सटेंस कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब पदार्थ को हमने देखा कि ये 3 अवस्थाएं में हमको मिलती है, मतलब जो हम फिजिकली देखते हैं तो हमको 3 अवस्थाएं में ही पदार्थ मिलती है। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस, मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इस 3 अवस्था में हमको पदार्थ दिखती है। फिजिकल अवस्था है ये याद रखना, क्योंकि केमिकल अवस्था फिर चेंज होती है। तो पदार्थ क्या है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और लास्ट में जो हमको टुकड़ा मिला वो क्या है, परमाणु है। मतलब जिस समय परमाणु को खोजा गया था उस समय हमारे पास इतनी तकनीक नहीं थी कि परमाणु को भी अंदर देखा जाए, उसको जूम किया जाए कि इसके अंदर क्या है। बट आगे जब इस पे रिसर्च हुआ तब अब हमको ये पता है कि परमाणु भी 3 सब एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब सब परमाणुक संरचनाओं से मिला है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सर न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज, मतलब न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो परमाणु भी 3 चीजों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब इस परमाणु शब्द का अर्थ क्या होता है, परमाणु शब्द का अर्थ क्या होता है कि परम जोड़ अणु, मतलब अणु मतलब छोटा, परम मतलब बहुत, सबसे छोटा चीज क्या होता है, परमाणु होता है। पर ये किसके समय की बात है, ये हमारे डाल्टन साहब के समय की बात है। मतलब एक वैज्ञानिक हुआ करते थे। डाल्टन क्या है, एक वैज्ञानिक है। डाल्टन क्या है, एक वैज्ञानिक है। वो उन्होंने क्या किया, परमाणु को पहली बार देखा और उसके बारे में बताया कि इस तरह की कुछ चीजें होती है। पदार्थ की एक छोटी सी यूनिट, छोटी सी इकाई होती है, वो क्या होती है, परमाणु होती है, ठीक है। बट उन्होंने क्या बताया कि परमाणु ही दुनिया का सबसे छोटा पदार्थ है, जो जिसकी ये जो कल्पना थी, ये जो डेफिनेशन थी, ये आगे चल के गलत होगी, क्योंकि परमाणु जो है वो 3 बेसिक चीजों से मिलकर बनी होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है।
इतना हम लोग जान गए कि एक वैज्ञानिक है डाल्टन, उन्होंने बताया एटॉम के बारे में, मतलब परमाणु के बारे में, और ये चीजें उन्होंने नहीं बता पाया कि परमाणु भी छोटे छोटे कणों से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और हमारी रिसर्च तो इतनी आगे निकल गई कि हम लोगों ने ये भी पता कर लिया कि ये भी किसी न किसी चीजों से बना होता है, जिसको बोलते हैं क्वार्क पार्टिकल। फिलहाल हमारे सिलेबस से बाहर की चीजें हैं, हमें वहां नहीं जाना, हमें वहां नहीं जाना। आगे इसी पेज में हम लोग देखते हैं कि ये जो पदार्थ बनता है, ये बनता फिर कैसे, मतलब पदार्थ जो है उसको काटते जाए एटॉम। सर इस बीच में भी कुछ अवस्थाएं हमको मिलती होगी ना, जैसे पदार्थ को 2 पार्ट में बांटे, फिर 4 में, 8 में, 16 में काटते गए तो क्या मिला। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, एटम बोले तो परमाणु, ठीक है। 2 या 2 से अधिक परमाणु मिला तो हमें मिला अणु। 2 या 2 से अधिक परमाणु मिला तो हमें क्या मिला, अणु, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब अणु से हमें चाहे तो तत्व भी मिल सकता है और चाहे तो यौगिक भी मिल सकता है। अब अणु से हमें तत्व भी मिल सकता है और यौगिक भी मिल सकता है। तत्व बोले तो एलिमेंट, यौगिक बोले तो कंपाउंड, ठीक है। तो 2 या 2 से ज्यादा परमाणु मिला तो अणु बना, 2 या 2 से ज्यादा परमाणु मिला तो अणु बना। सर अणु का मतलब छोटा, परमाणु का मतलब बहुत छोटा। तो बहुत, 2 जब छोटा छोटा चीज मिला, एक थोड़ा सा बड़ा चीज मिला, बना हमको, और मिला मतलब मिला या बना, और उससे हमने क्या कहा, अणु का दिया, इंग्लिश में बोले तो मॉलिक्यूल्स बोला, ठीक है। मतलब एटम से मॉलिक्यूल्स मिला, एटम से मॉलिक्यूल्स बना, परमाणु से अणु बना। सर कितने परमाणु से, सर 1 2 3 4, सर 1 से भी होता है, हाँ 1 से भी होता है, पर उसको क्या बोलते हैं, उस तरह के जब अणु का हम लोग क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, अणु का वर्गीकरण करेंगे, तो वहां हम लोग बताएंगे। ये क्लास 9 की चीजें हैं, मैं बस थोड़ा सा रिवीजन, क्योंकि आप लोग को समझना है रासायनिक समीकरण क्या होती है। अभिक्रिया तो हम लोग देख लिए, उसमें उसके समीकरण, उसको संकेत में लिखना ही समीकरण होता है, पर संकेत में आपको ये पता होना चाहिए, आप परमाणु, अणु, इसमें अंतर पता कर सकते, आपको पता होना चाहिए बखूबी। तो 2 या 2 से ज्यादा परमाणु मिलने से क्या बना, अणु। तो परमाणु का जो समूह होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको अणु बोलेंगे। परमाणु के समूह को हम लोग अणु बोलेंगे, ठीक है। अब बहुत 2 या 2 से ज्यादा अणु मिलेंगे तो वो क्या होंगे, चाहे तो तत्व भी बन सकते हैं और चाहे तो यौगिक। बट ये तत्व किससे बनेगा, अणु से। बट कब, तत्व अणुओं से मिलकर बना होता है। कैसा अणु, जिसमें परमाणु समान हो, मतलब ऐसा अणु जिसके सारे परमाणु समान हो, उससे हमें तत्व की प्राप्ति होगी। ऐसा अणु जिसके सारे परमाणु समान हो, उससे हमें तत्व की प्राप्ति होगी। मतलब हमें अणु किससे बना है, परमाणु से। ये जो अणु बना है ना, अगर इसमें सारे परमाणु जिससे वो बना है, ये अणु जिस परमाणु से बना है, जिन जिन परमाणुओं से बना है, अगर वो परमाणु समान हुए तो वो जाके आगे तत्व बनाएंगे, ठीक है। अगर इस अणु के परमाणु अलग अलग हुए, भिन्न हुए, डिफरेंट हुए, तो ये आगे चल के यौगिक बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम तत्व और यौगिक का थोड़ा सा डेफिनेशन यहाँ पे सीखते हैं, ठीक है। तो तत्व क्या होगा, इसके अणु में या तत्व में सारे परमाणु एक समान होंगे। तत्व में सारे परमाणु एक समान होंगे, ठीक है। इन द एलिमेंट ऑल एटम्स आर सेम, मतलब एलिमेंट में क्या होता है, सभी परमाणु, सभी एटम क्या होंगे, सेम होंगे। क्यों, क्योंकि वो ऐसे अणु से मिलकर बना होता है। तत्व जो है ना, एलिमेंट जो है ना, वो ऐसे अणु से मिलता है जिसके अंदर परमाणु समान हो। समान परमाणु वाले अणुओं से मिलकर क्या बनता है, तत्व। तो इस तरह से हम इसका ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि समान परमाणु वाले अणु से तत्व का निर्माण होता है। और यौगिक जस्ट इसका उल्टा, इसमें क्या होगा, असमान परमाणु वाले, इसमें असमान परमाणु वाले,
असमान परमाणु वाले अणु से यौगिक का निर्माण होगा। ठीक है, तो सर हमें मेन मतलब यहाँ पे हमारा काम तक मतलब परमाणु और अणु से है। इसका मतलब सर आपको पहचान में आनी चाहिए कि परमाणु क्या होती है और अणु क्या होती है। तो परमाणु और अणु को हम थोड़ा सा अगले पेज में बताते हैं कि परमाणु और अणु क्या होता है। सर परमाणु बड़ा या अणु, तो सर कौन बड़ा होगा? अणु। सर दो या दो से ज्यादा परमाणुओं से क्या बनता है? अणु बनता है। मतलब आकार इसका बड़ा होगा, अणु का मतलब आकार में कौन बड़ा हो गया? अणु। क्यों बड़ा हुआ? क्योंकि सर परमाणु से ही अणु बन रहा है, मतलब परमाणु छोटा और उससे जो बना वो अणु बड़ा। सर इसमें क्या कैसे हम पहचानेंगे कि कौन परमाणु है कौन अणु है? सर जैसे हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, एक है तो परमाणु है। सर एक से अधिक मतलब दो हाइड्रोजन मिल गया तो ये अणु बन गया। सर ऑक्सीजन है तो दो ऑक्सीजन मिल गया, O2 हो गया। सर और क्या हो सकता है? N हो सकता है मतलब नाइट्रोजन। सर N2 क्या हो जाएगा? सर क्या एक ही जैसे होंगे? बिल्कुल भी नहीं सर, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके फिर क्या बनेगा? H2O। सर H2O का ये क्या हो गया? अणु हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया। सर CO2 क्या हो गया? CO2। सर दो या दो से अधिक परमाणु मिलके अणु। सर ये परमाणु समान भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। अगर समान होंगे तो समान होंगे परमाणु, इसके परमाणु ऑक्सीजन अणु जो है इसके दोनों परमाणु क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन परमाणु अणु के दोनों ही परमाणु ऑक्सीजन है, मतलब ये समान परमाणुओं से बना अणु है। ये आगे चल के क्या बनाएगा? ये आगे चल के क्या बनाएगा? तत्व बनाएगा। बट ये और ये जिसमें क्या है? परमाणु क्या है? भिन्न भिन्न है। ऐसा अणु है जिसमें परमाणु अलग अलग है तो ये आगे चल के क्या बनाएगा? यौगिक बनाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने पिछले पेज में पढ़ लिया है। पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा क्या है, जब असमान परमाणु वाले अणु मिलेंगे ना तो उससे क्या बनेगा? यौगिक का निर्माण होगा। इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा। आप लोगों ने थोड़ा सा मैंने रिवीजन करवा दिया। पिछली क्लास की बात है, 9th क्लास की बात है। सर परमाणु और अणु एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स करके चैप्टर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर करके चैप्टर है, उसमें ये बेहतरीन ढंग से हो चुका है। थोड़ा सा हम लोग करते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को करेंगे खत्म। और बस रिएक्शन को आप लोग बता रहे हैं, कल हम इसको और भी डिटेल करेंगे। सर रिएक्शन होते हैं कितने टाइप के होते हैं? अभी हमने आज के लेक्चर में बस यही करा है कि सर क्या है कि इसका देख रहे हैं कि परिचय देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन क्लास हम लोग ले रहे हैं कि सर इससे होती है। ठीक है, इसके कितने जैसे अभिक्रिया पढ़े तो कितने टाइप के अभिक्रिया होते हैं, रिएक्शंस होते हैं तो किस किस तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं, ऐसी बात हम लोग आगे की क्लास में करेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं और क्या कि सर समीकरण कैसे लिखते हैं, तो समीकरण हम लोग लिख भी चुके हैं। सर जो अभिक्रिया होती है ना, अभिक्रिया जो होती है ना सर, जो मिला जैसे कि H2, सर यहाँ हम हाइड्रोजन गैस भी ले सकते हैं, तो जो जो मिला उसको ऐसे संकेतों में लिख देना। जो हमें मिला, हमने जो मिलाया और हमको जो मिला, हमने जो मिलाया और हमको जो मिला उसको ऐसे संकेतों में लिख देना। हमने जो मिलाया और हमें जो मिला, हमने दो चीजों को मिलाया और हमें एक चीज मिला। सर इसका गुण अलग, इसका गुण अलग, ये दो अलग अलग गुण वाले पदार्थ को मिलाए और एक भिन्न गुण वाले पदार्थ मिला। सर ये जो अभिक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, ये कहलाएगी रासायनिक अभिक्रिया। सर ये जो लिखावट है, ये जो हमने लिखा, इसको दर्शाया, इसको शो किया, सर यही तो है रासायनिक समीकरण। यही तो है रासायनिक समीकरण। इंग्लिश में बोले तो केमिकल इक्वेशन, मतलब रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों में लिख देना रासायनिक समीकरण कहलाता है। फिलहाल हम लोग इसमें कुछ और चीजें होती है, आगे क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो कितने तरह से हो सकती है। दूसरा चीजें हम लोग आगे की क्लास में आगे की क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो समीकरण है ना, ये रासायनिक समीकरण, इसको बैलेंस कैसे किया जाता है। बैलेंस का मतलब होता है संतुलन। इसका संतुलन क्या होता है कि जैसे इस तरफ दो हाइड्रोजन परमाणु है, इस तरफ भी दो, सर इस तरफ दो ऑक्सीजन परमाणु है, इस तरफ भी दो, जो कि अभी नहीं है, तो इसकी भी एक
पूरी चार्ट आती है, एक प्रोसेस के द्वारा हम लोग इसे संतुलन करेंगे। फिलहाल यहां तक क्लास को रखते हैं, आगे की क्लास, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे हम लोग करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद।